लिटरली यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले इतिहास में पहले मुझे लगता है कि यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोमन रेंस को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते थे, पर आज के टाइम में तो ऐसी यानी कि चीज़ होना बहुत ही पॉसिबल है। अब देखो भाई, यानी कि देखो रोमन रेंस और जेका फाटू का जो मैच है, जब मुझे लगता है कि जेका फाटू वो मैच यानी कि पूरी तरीके से हार जाएंगे तो ही यानी कि बात करते हैं एक्नॉलेज के बारे में। भाई लिटरली देखो, जेका फाटू एक्नॉलेज करेंगे यानी कि बैक इन द लैश में रोमन रेंस को, और वो कैसे आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लिटरली भाई आपको तो पता है यानी कि रोमन रेंस ने अभी-अभी यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता है, तो उसको यानी कि लूज़ करना तो एकदम यानी कि यहाँ पे पॉसिबल ही हो सकता है। पर भाई लिटरली एक बंदा है जहाँ पे मुझे लगता है कि वो यानी कि इस मैच का पूरी तरीके से मज़ा लेना चाहता है, और वो बंदा यानी कि सोलो सिकोव है। और तो भाई कल यानी कि जब यानी कि सोलो सिकोव के बारे में बात कर रहे होते हैं रोमन रेंस, तो लिटरली मुझे यहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, और वो ये यानी कि जेका फाटू बर्दाश्त नहीं कर पाए सोलो सिकोव का यानी कि ज्वाइन करना, जिस तरीके से रोमन रेंस का पार्ट बनता है वो भी। और हाँ भाई लिटरली देखो, मुझे लगता है कि बैक इन द लैश में यानी कि जो मैच होने वाला है, तो वो सबसे बड़ा एक यानी कि थॉट्स होने वाला है। आपको तो पता है कि ये मैच यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में पहले ही छप चुका था, यानी कि बस प्लानिंग की यानी कि वो डेट यहाँ पे लगानी थी जब वो यानी कि फेस टू फेस रिवेंज लेना चाहते थे। लिटरली भाई सीधे मुद्दे में कहूँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो बैक इन द लैश में ये मैच यानी कि कंफर्म था, जेका फाटू वर्सेस रोमन रेंस का, और रोमन रेंस भी चाहते थे कि यानी कि मेरी जो एक यानी कि मैच हो तो एक परफेक्ट अपने साइड कैरेक्टर बंदे से हो। और वो इसीलिए भाई क्योंकि देखो लिटरली जब यानी कि सोलो सिकोव के पास आते हैं, जेका फाटू ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा समझ लो कि रोमन रेंस को भी वो एकदम से चीट कर रहे होते हैं। और बस फिर क्या भाई, मुझे तो लगता है कि ये यानी कि मैच जो होने वाला है तो परफेक्ट एक विक्ट्री यानी कि एक रिवेंज के हिसाब से होने वाला है, जो आज के टाइम में जेका फाटू अपना यानी कि फुल यानी कि वो जो डेस्टिनेशन वाला मोड होता है ना, वो यहाँ पे निभा रहा होता है। पर अगर बात करें भाई देखो रियलिटी के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि जेका फाटू यानी कि वो ये यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत पाएंगे, क्योंकि देखो ये चीज़ आज के टाइम में होना तो बहुत ही पॉसिबल है। लिटरली भाई देखो, रोमन रेंस का आज के टाइम में तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो यानी कि रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने के बाद यानी कि बैक इन द लैश में वो अपनी यहाँ पे चैंपियनशिप लूज कर देते हैं। लिटरली भाई अब बात करते हैं एक नॉलेज के बारे में, तो आपको ये चीज़ यानी कि पता ही होगी, जब यानी कि जो भी बंदा यानी कि रोमन रेंस को स्वीकार नहीं करता यानी कि वो एक्नॉलेज नहीं करता है, तो आप ऐसा समझ लो कि परफेक्ट वही बंदा है जो यानी कि सेम कैरेक्टर लेके वर्ड लेके रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने में हिसाब लगता है। और भाई लिटरली आप भी यानी कि ये चीज़ देखने को यानी कि मिलेगी आप सबको भी, क्योंकि देखो जेका फाटू मुझे लगता है कि यानी कि वो एक्नॉलेज करना चाहते हैं, और ये बात तो यानी कि कंफर्म हो चुकी है कि जेका फाटू ने कहा है कि जब यानी कि मैं रोमन रेंस से हार जाऊंगा तो ही मैं एक्नॉलेज करूंगा रोमन रेंस को। और लिटरली भाई यानी कि इस बात का तो एहसास मुझे यानी कि कल ही हो गया था, जब यानी कि जेका फाटू ने अटैक किया था यानी कि रोमन रेंस के ऊपर, और रोमन रेंस ने भी यानी कि भाई कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यानी कि अपने माइक ओवर से लेके वो यानी कि इंस्पिरेशन लगाए थे जेका फाटू के ऊपर। लिटरली भाई देखो, आज के टाइम में मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने यानी कि ये चीज़ कभी नोटिस की होगी, क्योंकि देखो कल यानी कि जो भी हुआ मंडे नाइट रो में, तो रोमन रेंस की जो इंस्पिरेशंस वाले वो जो थॉट्स थे यानी कि जो माइक वाले जो वर्ड्स थे, तो वो यानी कि कहीं ना कहीं से जेका फाटू को भी यानी कि हैंग ओवर कर रहे होते हैं। भाई देखो लिटरली डब्ल्यू का तो यानी कि वो एक अलग ही यानी कि हिसाब होता है जब वो यानी कि मैच कंफर्म यानी कि किया जाता है, पर आज के टाइम में मुझे लगता है जो कल यानी कि कंफर्मेशन हुई है तो वो रोमन रेंस के हिसाब से हुई है, और रोमन रेंस की एक्नॉलेज करना मतलब वो उसकी इंसल्ट के खिलाफ है। और हाँ भाई लिटरली देखो, मुझे लगता है कि कल यानी कि जेका फाटू ने अटैक नहीं किया होता यानी कि रोमन रेंस के ऊपर, तो शायद ही हमें यानी कि ये चीज़ कंफर्म हमें देखने को मिलती डब्ल्यू के ऊपर। वो यानी कि मैच कंफर्म हो चुका है बैक इन द लैश के लिए, और वो भी डब्ल्यू के अगेंस्ट ना कि रोमन रेंस के अगेंस्ट। पर भाई जब यानी कि लिटरली रोमन रेंस ने यानी कि ये मैच कंफर्म किया है, तो आप समझ लो कि इस मैच में यानी कि वो हमें इंस्पिरेशन देखने को मिलेगी, और वो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी जब यानी कि हम बेसब्री से उस यानी कि मैच को इंतजार कर रहे होते हैं। लिटरली भाई मतलब देखो ये मैच यानी कि कितना खतरनाक होने वाला है, कल ही मुझे ये यानी कि कंफर्म पता चल गया था, जब यानी कि रोमन रेंस ने वो मैच खुद ही से कंफर्म किया था। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या मुझे लगता है कि यानी कि रोमन रेंस अपना यहाँ पे रिवेंज ले पाएंगे या फिर नहीं।